फ्रेंड्स, एक बार फिर करुण सिंगला द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि व्हाई अब्रॉड सर, व्हाट एग्जैक्टली इज इन अब्रॉड, फाइन मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं। मैंने अमूमन देखा है कि पेरेंट्स जब भी अब्रॉड की बात करते हैं ना, तो वो बोलते हैं सर अब्रॉड में ना वो नीट का वो जो अपना नेक्स्ट का जो एग्जाम है, या जो इससे पहले एफएमसीजी होता था, कि उसको पास करना बड़ा मुश्किल है। बट मेरी आपसे एक सुजेशन है या एक डिस्कशन है, जो बच्चे आज एफएमजी का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे हैं जो आज से 5 या 6 साल पहले गए थे। उस वक्त अब्रॉड में नीट का और कोई भी एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं था। फाइन, कोई भी बच्चा जा सकता था, कोई भी। यू जस्ट डू योर +2 इन द मेडिकल फील्ड, पीसीबी, एंड यू कैन गो अब्रॉड फॉर एमबीबीएस। वहां पे थोड़ी सी क्वालिटी का इशू आता था। फाइन, जैसे हम अभी की बात करें, 16 लाख बच्चे ने पिछले साल एग्जाम दिया, तो उसमें 8 लाख पास हुआ, 8 लाख फेल हुआ। तो दैट इज वेरी मच श्योर कि जो फेल हो गया 8 लाख, वो तो नहीं जा रहा ना। बट अर्लियर अगर हम 5 साल पीछे जाएं, 6 साल पीछे जाएं, तो वो 16, अगर उस दिन वो 16 लाख बच्चा पियर था या 16 लाख बच्चा एस्पिरेंट था, तो 16 का 16 लाख बच्चा अब्रॉड जा सकता था। सो कहीं ना कहीं 50% फिल्ट्रेशन तो हुआ है। जब बेसिकली अब्रॉड जाते हैं, तो अब्रॉड में क्या रहता है ना, कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला होता है और उसके पास अगर उसको थोड़ा सा ऐसी कंपनी मिल जाए जो कम पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो मुझे लगता है थोड़े से चांसेस कम होते चले जाते हैं। बच्चे को लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना, वी हैव अ टाइम ऑफ 5 ईयर 6 ईयर सो ऑन। सो थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम आती थी, जो कि अब नहीं है। 2019 ऑनवर्ड्स नीट कंपल्सरी है अब्रॉड में। फाइन, तो वो फिल्ट्रेशन तो हो ही गया ना। जो नीट पास करके करेगा वही जाएगा। वो नंबर मिनिमम आप मान के चलिए 150 से ऊपर वाला बच्चा ही जाएगा ना। और सेकेंडरी मैं अपनी बात करूं, एज ए माई कंसल्टेंसी, मतलब अब बहुत हाई स्कोर वाला बच्चा अब्रॉड जाने लगा है। मेरी बहुत सी एडमिशंस हैं जो 500 प्लस पे हैं, 550 प्लस पे हैं। रादर देयर इज अ स्टूडेंट विद मी विच स्कोर इज 584। कैन यू बिलीव? शी इज स्टडिंग इन अब्रॉड। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का और कंट्री का नाम नहीं लूंगा, वो थोड़ा सा फिर आप लोगों को जेनरिक हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक नहीं मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहता। बट 584 वाला बच्चा भी अब्रॉड गया है। 570, 550, 500 वाले तो बहुत ही होते हैं, 400 प्लस। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने आज के टाइम एक क्राइटेरिया भी रख दिया कि हमें मिनिमम 300 स्कोर चाहिए। 350, 150, 200, 250, पीसीबी में मेरे को 60 चाहिए, या उसमें बायो में 75 चाहिए, या पीसीबी में जिसमें इंग्लिश आ गया, तो इन टोटलिटी में इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 60 होने चाहिए। तो उससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंप्रूव हुआ है अब्रॉड में। सो माई सुजेशन इज टू यू ब्रदर, अगर आप लोग एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन ले सकते हो, फाइन, गवर्नमेंट में होता है तो नथिंग लाइक दैट, फाइन, उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे। बट अगर प्राइवेट में ले सकते हो, अफोर्डेबिलिटी है आपके लिए, उस अमाउंट की वैल्यू, जैसे इंडिया में देखा गया है कि मिनिमम 50-55 लाख रुपए तो लग ही जाता है प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, मतलब अफोर्डेबिलिटी में मतलब एक तो होता है ना कि मतलब कैपेसिटी टू पे, एक होता है विलिंगनेस टू पे। फाइन, अगर कैपेसिटी टू पे है इट इज गुड, बट रादर ये भी चेक कीजिए पेरेंट्स की वो विलिंगनेस टू पे भी है। क्या वो पेरेंट्स, आपके माता पिता 60-70 लाख रुपए आपकी ग्रेजुएट की डिग्री पे खर्चना चाहते हैं? अगर यस, तो नो डाउट गो टू एमबीबीएस इंडिया। कोई दो राय नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, तकरीबन सभी यहाँ पे कॉलेज अच्छे हैं, और मोर और लेस हम आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा ही देंगे।
काफी कम स्कोर तक भी अब इंडिया में एडमिशन होने लगा है एमबीबीएस में. सो there is no problem at all, and without capitation. Please make sure that there is no capitation in India now. No donation, nothing. You have to pay only and only college fees. Fine. So don't worry for that. Otherwise, अगर suppose आपके parents की capacity to pay या willingness to pay नहीं है, then you should go to abroad. No problem at all in abroad. Fine. Quality of college, students, OPD, level of the study, fine, infrastructure, everything is good. No problem. I am 100% recommending to you that you can go to abroad. Fine. So we'll start our PPT, what exactly is abroad and what we can do over there. Right. So just wait a minute. So friends, this is the Right Admission Private Limited. We are a certified ISO company. Fine. Our office is in Chandigarh. You can contact us anytime with the same numbers. ये नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं चंडीगढ़ ऑफिस में. फाइन. सो विल स्टार्ट व्हाई एमबीबीएस अब्रॉड. फाइन. उसके लिए मैंने आपको बताया कि व्हाई का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है जस्ट बिकॉज ऑफ लेस फीस. बहुत इजी गोइंग है, कोई बाहर डोनेशन नहीं है, कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, अब्रॉड में भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. एमसीआई में की तैयारी करना, जिसको हम अभी एग्जाम बोल रहे हैं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट की तैयारी वो करवाएंगे आपको. कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रहने की, वहां पे सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज है. फाइन. उसके बाद फूड का कोई इशू नहीं है, सब जगह इंडियन मेस आपको मिलेगा. डोंट वरी एट ऑल. फाइन. सो if we talk about the why MBBS abroad, so the main reason is to reduce your expenses. Fine. So that is why we are going to be abroad. So it is highly recommended now. Which is the good universities for MBBS abroad? So fine. The first of all, very popular name is Ukraine. Fine. Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nepal, Bangladesh, Mauritius and China. That is the most popular countries you can say. ठीक है, किसी कंट्री में फीस ज्यादा है. फाइन. किसी कंट्री की कोई शॉर्टकमिंग है, कुछ है, और हम वो कंट्री वाइज डिस्कस करेंगे. सो we'll discuss with all these universities at all. फाइन. सो सबसे पहले अगर हम बात करें रशिया. फाइन. रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एमबीबीएस बहुत पुराना है, बहुत सालों से चल रहा है. फाइन. बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है. फाइन. अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन 5 years 8 months, you can say roughly 6 years. Fine. You have to pay a fees of 6 years. Weather range is -20 to 19 degree. Fine. तो more or less आप मान के चलिए वहां पे ठंड रहता है, but there is a no big issue. This everything is very well managed over there. फ्लाइट डायरेक्ट है मॉस्को की. दिल्ली से आप मॉस्को जाइए 6.5 घंटे 7 घंटे लगते हैं आपको. फाइन. वहां से आगे फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट भी है, वहां पे ट्रेन्स भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता. फाइन. अगर हम बात करें टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, दिस इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी. फाइन. क्रीमिया फेडरल, कजान, ओरेनबर्ग, कजान, फिर पहले कजान फेडरल थी, उसके बाद कजान स्टेट, मॉस्को, रोस्तव, बास्किर, कुर्स्क एंड पर्म. दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया. फाइन. फीस हर यूनिवर्सिटी की अलग है. फीस सभी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डिपॉजिट होती है. किसी भी कंसल्टेंट को फीस मत दीजिएगा उसकी अपनी कंसल्टेशन फीस के बिना. अदरवाइज ऑल फीस डायरेक्टली डिपॉजिटेड फ्रॉम योर अकाउंट टू यूनिवर्सिटीज अकाउंट. फाइन. हाँ, वो आप बैंक के थ्रू करवा रहे हो, किसी आप मर्चेंट के थ्रू करवा रहे हो, जो होते हैं ना मनी ट्रांसफर वाले, वेस्टर्न यूनियन, डी पॉल, ये वो सब, तो आप अगर वहां पे करवा रहे हो तो दैट इज ओके. फाइन. बट आपने किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में डाल के उसको नहीं बोलना कि आप वहां कराइए. तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट फिर भी वो थोड़ा सा एक टीडियस है, मतलब थोड़ा टिपिकल है, प्रॉब्लम आती है कई बार उसमें. फाइन. सो मेक श्योर फॉर दैट. Or this is the best university for Russia. Fine. If you have any other query regarding Russia,
यू कैन कॉल मी ऑफ दैट नंबर। आपने किसी यूनिवर्सिटी का फीस पूछना है, कुछ भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरिट डीमेरिट्स पूछने हैं, वो आप मेरे को डायरेक्टली पर्सनली फोन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूक्रेन, जिसको ईस्टर्न यूरोप भी बोला जाता है, जो अब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, फाइन, उसका भी कोर्स ड्यूरेशन एज इट इज सेम विद रशिया 5.8 इयर्स। फीस आपकी 6 साल की लगेगी। वेदर रेंज -5 to 25, सो इट्स अगेन अ कोल्ड कंट्री, फाइन। कीव इसकी कैपिटल है, दिल्ली से कीव की वही 7-8 घंटे की फ्लाइट, फाइन। सो दीज आर दी बेस्ट यूनिवर्सिटीज which name is Lviv, Ternopil, Bukovinian, Kharkiv, Vinnytsia, Bogomolets, Ryazan और Kyiv. This is the best universities in Ukraine, fine. ये बहुत पॉपुलर कंट्री है, बहुत से बच्चे आजकल यूक्रेन जाते हैं क्योंकि एक छोटा देश है, उतना बड़ा नहीं है रशिया जितना, और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज हैं और ये यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं, फाइन। सो दिस इज द वेरी गुड यूनिवर्सिटी, सो यू कैन कंसीडर द यूक्रेन a very good choice, you can say. The another one is चाइना के लिए लोगों के मन में बहुत सी परसेप्शंस हैं आजकल। चाइना के बारे में लोग सोचते हैं, बट प्लीज मैं आपको थोड़ा सा चाइना के बारे में बता दूं। सबसे बड़ी बात तो चाइना में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है। वेदर रेंज ऑलमोस्ट, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है तो वेदर रेंज इज वेरी वियर्ड ना, बट वेदर रेंज वहां पे ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बीजिंग की हमने फ्लाइट दी हुई है कि बीजिंग, बट आपको बीजिंग डायरेक्ट नहीं जाना पड़ता। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगे तो दिल्ली से ऑलमोस्ट सभी जगह की फ्लाइट है, 5-6 घंटे सभी जगह लगते हैं, और रादर कुछ जगह पे इससे भी कम ही लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो है 5 ईयर्स। अर्लियर रशिया और यूक्रेन में 6 साल लग रहा था, तो आप यू कैन सेव योर 1 ईयर एज वेल। और चाइना में एक ऐसा सिस्टम है, चाइना में एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फाइन। आप जैसे जैसे आप स्टडी करोगे, आपके स्कोर अच्छे आएंगे, अब आप यूनिवर्सिटी में टॉप करोगे, कुछ रैंकिंग तक आओगे, तो आपको वो यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी गुड। और चाइना की ये सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है। चाइना में बहुत ज्यादा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे। वहां के टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इस वजह से बहुत से मतलब मशीन्स, अपकमिंग मशीन्स उनके पास बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, राइट। और चाइना एक ऐसी कंट्री है ना जो बहुत मेहनती कंट्री है। तो आपका बच्चा जब चाइना जाता है ना, तो वो उसके अंदर एक ऐसी चीज सीखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि चाइना में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। तो हमारे बच्चे के अंदर एक ना एड ऑन एडवांटेज आता है टू वर्क हार्ड, फाइन, जो आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलता। सो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है। और चाइना में बहुत फीस कम है, बहुत कम। कुछ यूनिवर्सिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना 3 जॉर्जिया, तो उसकी फीस 16 लाख रुपए है। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 ईयर्स फीस, सिर्फ 16 लाख रुपए। सो आपको जो ईयरली ही देनी है, फाइन, 2,80,000 3 लाख रुपए पर ईयर देना है। सो दीज आर द गुड यूनिवर्सिटीज इन चाइना। चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्वांगझो, सदर्न, शामिन, वेंजो और शैंडोंग, वही फाइन। चाइना 3 जॉर्जिया, जैसे मैं भी बताया, तो इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटीज इन चाइना। सो चाइना इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। प्लीज आप इसको ये मत सोचिएगा कि कोविड की वजह से कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। वहां पे ऑनलाइन स्टडी हो रही है, जब खुलेगा बच्चे चले जाएंगे। कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा अपना इंडिया और चाइना, ठीक है, मोर और लेस ठीक ही है रिलेशन। और वैसे भी स्टूडेंट्स को कभी भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आती है। सो मेक श्योर चाइना इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, फाइन। टॉक अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश की टॉप यूनिवर्सिटी है, बांग्लादेश में भी 5 ईयर्स है, फाइन। वेदर रेंज ऑलमोस्ट इंडिया है, ढाका बहुत पास है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। बट बांग्लादेश थोड़ा सा कॉस्टली कंट्री है, फाइन। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें हमें कोर्स करिकुलम एज इट इज इंडिया वाला ही है। जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वही बांग्लादेश की सभी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज यू कैन से इन बांग्लादेश, फाइन। बट थोड़ा सा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लो हो सकता है, बिकॉज उतना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये लोग। बट ठीक है, मोर और लेस दिस कॉलेजेस आर गुड, फाइन। थोड़ा फीस ज्यादा है। बाकी अगर मैं यूक्रेन, रशिया की बात करूं, वहां पे 22-25 लाख रुपए लगता है टोटल एमबीबीएस का। और ऑलमोस्ट चाइना में भी उतना ही कह सकते हो, 20-22 लाख रुपए। लेकिन बांग्लादेश में 35 लाख रुपए के करीब करीब लग जाता है, 30-35-40 लाख रुपए। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, सो वी कैन कंसीडर विद दैट। दिस इज द गुड यूनिवर्सिटीज विच वी आर
से कि आपको इसी में जाना चाहिए, जिसमें ढाका, मानूमती हो गया, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज पॉपुलर हो गया, इमाम हो गया, ये दैट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। अदरवाइज किर्गिस्तान वेरी 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 गुड ऑप्शन, फाइन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर है। फाइन, जब इसका कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर है तो इससे एक आपको एडवांटेज क्या है कि जो यूक्रेन में और रशिया में 6 साल लग रहे हैं, यहाँ पे 5 साल लगते हैं, तो आपका 1 साल यहाँ पे बचता है। टेम्परेचर ठंडा है, वही है, बिश्केक की फ्लाइट 6 साढ़े 6 घंटे की, दीज आर द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। और इसकी फीस भी आपकी वही ऑलमोस्ट 25 लाख, 22 23 25 लाख रुपए है टोटल कोर्स के, हम टॉकिंग अबाउट। फाइन, जिसमें ISM इज अ वेरी गुड ऑप्शन, किर्गिस्तान स्टेट कॉलेज, उसके बाद एशियन ओर्स जलालाबाद, दीज आर द वेरी वेरी गुड ऑप्शन, एंड दिस इज वेरी गुड यूनिवर्सिटीज एंड वेरी गुड कंट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंट्री में आप जाओ, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया कंट्री है, 5 साल का MBBS है और पैसे भी कम लगते हैं, आपका 1 साल भी बचता है। इसके बिल्कुल बगल में इस जैसा सब कुछ सेम कजाकिस्तान है, फाइन, उसमें भी वही सब टेम्परेचर, वही एलमेटी का डिस्टेंस, वही वही 5 इयर्स का कोर्स, और यहाँ की ये यूनिवर्सिटी है जो कजाक नेशनल, वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद अल-फरेबी कजाक नेशनल हो गया, और उसके बाद ये अस्ताना बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ की। ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हमने मतलब जा सकते हैं। फीस यहाँ पे भी बहुत कम है, कजाक और अल्फ्रेबी में वही 20-22 लाख रुपए लगता है, अस्ताना रादर उससे भी सस्ता है, इसका आपका टोटली 20 लाख रुपए लगेगा सब चीज। तो मतलब 20 लाख मतलब 5 साल का, जो आपको ईयरली देना है, एक बार में इकट्ठा कुछ नहीं देना है, सब चीज डिवाइड बाय 5 कर लीजिएगा, उतना ही पे करना है। हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, उसमें कुछ एड ऑन्स होते हैं, कुछ वीजा फीसेस होती हैं, हमारी चार्जेस होते हैं, वो सब होता है, लेकिन मतलब मोर और लेस वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। Another one is a Mauritius. Mauritius is a very good country, बड़ी पीसफुल ऑलमोस्ट इंडियन कंट्री है। यहाँ पे बहुत से इंडियंस रहते हैं, 2 ही कॉलेज है यहाँ पे, अन्ना और SSR। फाइन, 5 साल का ही कोर्स है, सब कुछ इसमें परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक ही है कि इसकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट 40-45 लाख रुपीज है, जिसको हम कह सकते हैं कि 9 लाख रुपीज अ ईयर। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी कॉलेज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन पढ़ाई है, सब कुछ इंडियन है, सेम एवरीथिंग जो इंडिया में है वही वहां पे है, तो इस ये हमें थोड़ा सा एड ऑन एडवांटेज रहता है। नेपाल, नेपाल में उसके बाद फिर आ जाती है, नेपाल में यूनिवर्सिटीज है 5 साल के, थोड़ा सा मैं इसको कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको 50% फीस देना पड़ता है, जो भी कॉलेज का फीस है, से अगर उसका 50 लाख फीस है, 55 लाख है, तो उसका ऑलमोस्ट 50%, ये अगर मान लीजिए 55 लाख फीस है, तो उसको आपको 20-22 लाख 24 लाख आपको पहले साल देना पड़ता है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम महसूस होता है, बट यूनिवर्सिटी अच्छी है, कॉलेज अच्छे हैं, पढ़ाई इंडियन है, सब कुछ अच्छी है। अगर आपने यहाँ जाना है तो वी कैन अरेंज द सीट एंड मतलब रादर वो हम करते हैं नेपाल को, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे लगता है कि जो 50% फीस फर्स्ट ईयर देनी है, ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है। कई बार कोई मन ना लगे बच्चे को, है ना, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ उसको लगे कि मेरे को नहीं सूट कर रहा, कोई वेदर, कोई फूड, वट एवर, तो यू हैव नो ऑप्शन। आपने 50% पे कर रखा है पहले दिन, तो आपको क्विट करना बहुत मुश्किल है। इन आवर्स में अगर हम बात बाकी कंट्रीज की करें तो वहां पे 4-5 लाख लगता है। इट इज अगेन अ वेरी हैवी अमाउंट, आई एम नॉट से कि ऐसा होगा, बट फिर भी भगवान ना करे, हमें हर प्रोबेबिलिटी लेके चलनी चाहिए। और ये यूनिवर्सिटीज कोई उतनी बहुत ज्यादा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, इनका नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं। कोर्स करिकुलम इंडियन है, इंडिया से बहुत पास है। कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो बाय रोड ही जाते हैं बच्चे, तो आपको वो सब चीजें, इसका एक थोड़ा सा एडवांटेज है, मतलब अगर, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मेरी रिकमेंडेशन थोड़ा कम है नेपाल को लेके। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा प्रोसेस क्या है, आर टॉप 5 सर्विसेज टू मेक योर लाइफ इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग की एग्जैक्टली हम आपके बच्चे के ऊपर आपको कौन सी कंट्री सूट करती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पड़ोसी का बच्चा कहीं जा रहा है तो आप भी वहीं फिट होते हो, आपकी अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, आपके स्कोर ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है उसके स्कोर कम हो, वो बेचारा वहीं जा पा रहा हो, आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप उससे अच्छी यूनिवर्सिटी लीजिएगा। कई बार कोई यूनिवर्सिटी में सीट खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो प्लीज आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, आप अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग कराइएगा। हम बच्चे की देखते हैं कि बच्चे की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, बच्चा क्या पसंद करता है ना, हर कंट्री का जो वेदर है उसके हिसाब से बच्चा फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो विल डिस्कस कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो फिर ही हम आपको यूनिवर्सिटी गाइड करते हैं। फाइन, जब
यूनिवर्सिटी फाइनल हो गई, कॉलेज फाइनल हो गया, उसके बाद एडमिशन सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, उसका वीजा लगाना, एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, उसका टिकट, एवरीथिंग जो भी उसको चाहिए होता है, हर चीज एडमिशन सर्विस आता है। स्टूडेंट वीजा सर्विस में आ गया, एडमिशन सर्विस, स्टूडेंट वीजा लग जाता है, उसके बाद उसके जाने का सारा प्लान, ईच एंड एवरीथिंग हम करते हैं। जब बच्चा चला जाता है तो फिफ्थ हमारी सर्विस है पेरेंट्स विजिटिंग वीजा। तो जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स साल 1.5 साल बाद बच्चे के पास जाती हैं, तो विल अरेंज योर विजिटिंग वीजा एज वेल विदाउट एनी ऑफ द कॉस्ट, राइट। जो वीजा फीस है वो आपको देना रहेगा, उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा, तो वो सब हम आपका अरेंज करवा के देंगे, फाइन। सो दैट इज द मेन थिंग। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर। सो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि 12th करनी है हमने पीसीबी 50% मार्क्स के साथ, फाइन। नीट का एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, अगर तो हाई रैंक आता है एमबीबीएस इन इंडिया करो, जैसे मैंने पहले बताया। हाई रैंक मतलब गवर्नमेंट आए तो इंडिया करो। और अगर आपको लगता है कि आपके थोड़े से कम नंबर हैं और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इंडिया करिए, फाइन। अगर आपके थोड़े से कम नंबर हैं और या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको उतना स्पेंडिंग नहीं करना चाहते एमबीबीएस के ऊपर, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड में जाइए, फाइन। दोनों करने के बाद आपको बाद में नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है, चाहे इंडिया से करो चाहे अब्रॉड से करो। नेक्स्ट का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप चाहे तो प्रैक्टिस करो, चाहे एमडी करो, चाहे एमडी करने के लिए कहीं भी जाओ, यू आर फ्री टू डू, फाइन। सो दिस इज आवर पाथ बेसिकली। सो आप मेजर देखेंगे यहाँ पे कि एमबीबीएस इंडिया, एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद जो दोनों रास्ते हैं एक ही मंजिल पे मिलते हैं, वो विच इज नेक्स्ट एग्जाम दोनों के लिए अब कंपलसरी है। तो इसलिए प्लीज अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स का 70-80 लाख रुपए मत खर्चवाइए, फाइन। वो हम पैसा आगे यूज करेंगे, एमडी करना है, एमएस करना है, उसके बाद कोई क्लिनिक खोलना है, तो विल यूज दैट मनी ओवर देयर, फाइन। सो दिस इज बेसिकली अ चार्ट, फाइन। सो दिस इज आवर स्टूडेंट्स जो हम इससे पहले गए हुए हैं हमारे बच्चे, फाइन, अब्रॉड गए, हमने जो जो किया। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, प्लीज आप मेरे को बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, फाइन। वी आर हियर ऑलवेज फॉर यू, और हमारा चंडीगढ़ में ऑफिस है, फाइन। तो एनीथिंग एल्स यू नीड गाइस, प्लीज कॉल अस। इन नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए और फोन कीजिए, विजिट कीजिए, जो मर्जी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको किसी और कंसल्टेंट के साथ भी सपोज जाना है, आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी किसी से बात चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जो पूछना है आप मेरे से पूछिएगा, हम आपको परफेक्ट एडवाइस देंगे, जो भी हमें बेस्ट होगा हम आपके लिए करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द एमबीबीएस अब्रॉड। मेरे ख्याल में इन्हीं कंट्रीज के बीच हमें कोई कंट्री एक सेलेक्ट कर लेना चाहिए अगर अब्रॉड जाना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप डिसाइडेड हो कि आपने अब्रॉड जाना है, तो प्लीज आप अपनी सीट पहले से रिजर्व करवा लीजिए। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, फाइन। आपको 10th का सर्टिफिकेट देना है, पासपोर्ट देना है, या आधार कार्ड, दोनों में से एक। अगर +2 आपने ऑलरेडी कर रखी है पिछले साल, तो +2 का सर्टिफिकेट देना है। नीट का एग्जाम अगर ऑलरेडी पिछले साल दे रखा है तो वो देना है, अगर नहीं दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एडमिशन वहां पे हो जाएगी। आपको एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा, जैसे ही आपका नीट का स्कोर आएगा आपका बाकी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फाइन। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी मतलब एडमिशन चल रहा है और काफी भर भी चुकी हैं, फाइन। सो मेक श्योर कि हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए अगर अब्रॉड जाना है, और कोई बहुत एक्सपेंस नहीं है, भगवान करे अपने बाद में ऐसे नंबर आ जाए, हमें गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाए, तो वो हम क्विट कर सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्लीज गाइज make sure MBBS abroad is a very good option if you have a limited budget or limited score in NEET. Thank you so much guys. I'm Karun Singla from the Right Admission Private Limited. Thank you.